हेलो मेरे दोस्तों, मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आपके सामने आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले डेढ़ पौने 2 साल से लगातार प्रेरणा देने वाली, जिसमें कि प्रेरणा का मतलब है कि आप किसी से इंस्पायर होते हैं, प्रेरणा आपको मिलती है, सीख मिलती है और वो सीख की वजह से आप निरंतर आगे बढ़ते हैं तो अंत में आपको सफलता आपके कदम ही चूमेगी। आप निराश नहीं होंगे, जीवन बहुत ही अच्छा होगा। हमारा समाज भी हमसे यही चाहता है कि हम जीवन को इतना अच्छा करें कि हमारा परिवार भी, हमारा देश भी, हमारा समाज भी, हमारा राष्ट्र देश भी खुशहाल रहे। तो इस कड़ी में मैंने एक कहानी आज सोच के निकाली हुई है, राजा की राजकुमारी शीर्षक है। तो आप जानते हैं राजकुमारी मतलब यंग है, तो मैं यंग लोगों को युवा लोगों को विशेष करके एक संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए आज का तो ज़माना ही बिल्कुल उलट गया है और युवाओं को खासकर अपनी चपेट में ले रहा है, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी किसी तरह अमीर बन जाऊं, पैसा मिल जाए, जॉब मिल जाए, और उसके चक्कर में वो भटकते भी रहते हैं। जिनका सोशलाइजेशन ठीक हुआ है वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जिनका नहीं हुआ है, नहीं हो पा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत कदम बढ़ा लेते हैं या फिर ऐसा कुछ कर लेते हैं, अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक होती है। तो इसी में मैं ये कहती हूँ कि भाई आपको कोई भी काम कठिन है या बहुत ज़्यादा जो है कि उलझाने वाला है, तब तक लगता है जब आप उसका फैसला या आप कदम नहीं बढ़ाते। कदम बढ़ा के देखिए ना, क्या होगा, आपको निराशा और सफलता मिलेगी, फ़ौरन उसको छोड़िए, फिर आगे बढ़िए। फिर आपको मिल रही है सफलता, फिर छोड़िए, भूलिए उसको, धता बताइए, लात मारिए, जो करना है करिए, आगे बढ़िए। अरे आप तो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। तो यही बात मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चों का, टीनेजर्स का जो कि स्वभाव, वृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ, आदत बदलती रहती हैं। आज जो है कल नहीं है, कल है आगे नहीं है। साथ उनका आपको यानी माता पिता को भरपूर साथ देना है, कम्युनिकेशन करते रहना है, कहाँ जा रहा है, क्या देख रहा है, क्या नहीं है, कैसे दोस्त हैं, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या नहीं कर रहा है, कितने मार्क्स ला रहा है, उसका साथ एज ए फ्रेंड, जैसे कि आप दोस्त हों उसके, उस तरह करिए। तो इसी कहानी में मैंने ये जोड़ा है राजा की राजकुमारी। तो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था, पति पत्नी थे, तो उनकी एक बेटी थी नौजवान, 21-22 साल की, और 2 दिन से कमरे में वही बंद क्या मत उड़का के थी, ना खाना खा रही थी, ना पानी पी रही थी। माँ को चिंता हुई, 1.5 दिन गुजर गया था। दूसरे दिन माँ ने बहुत समझाया, पहले दिन भी समझाया कि नहीं क्यों रो रही है, कोई परेशानी तो हमको बताओ। तो बोली कि नहीं, मुझे बस अकेला छोड़ दो। तो पत्नी ने, मतलब लड़की की माँ ने, अपने पति से कहा कि देखिए ये तो बहुत ही परेशान हो रही है, आप ही कुछ समझा के देखिए। वो गए तो बोली नहीं प्लीज़ पापा मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद तक्की में मुँह छिपा करके रोने लगी, पता नहीं क्या कारण था। तो पापा ने कहा कि अच्छा बेटा, मैं एक फालतू सी, खराब सी, पागल सी एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद तुम फैसला करना, रोना धोना जो करना हो तुम बताना, उसका भी उपाय हम लोग ढूंढेंगे, सुनोगी? तो बेटी बोली हाँ सुनेंगे, मुझे मन से बोली। उसके बाद पापा ने कहा कि एक बार की बात है, एक महल था, राजा, और राजा इफरात में पैसा था, इतना ज़्यादा कि कितनी पुश्तें वो खाली बैठ के खा सकती थी। उस राजा के 2 बेटा थे। बड़ा बेटा बहुत ही ईमानदार, सुशील और बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व का था, और छोटा भी, अभी छोटा था लेकिन उसका भी व्यक्तित्व अच्छा था। बड़े बेटे की शादी हो गई थी। शादी के बाद भगवान की दया से वो गर्भवती हुई, लेकिन वैद्य के ने बताया कि ये इसके लड़की होगी। तो राजा क्रोधित बिल्कुल हो गया, उससे कहा कि तुरंत इसका भ्रूण हत्या कर दी जाए, इसका जो गर्भ है उसको गिरा दिया जाए। बहुत दुखी हुए पति पत्नी, मतलब राजा का बेटा, बड़ा बेटा था, बहुत दुखी हो गए। खैर रात में चुपके से पति पत्नी अपना सामान लेकर के घर से गायब हो गए, खोजे नहीं मिले। अब बोलो क्या है, तो अब आगे सुनोगी ना। इतने में पत्नी आ गई पानी और चाय लेकर के, तो बोली कि बेटा ये तुम्हें सच्ची कहानी अपनी आप बीती मार रहे हैं। राजा का जो बड़ा बेटा है वो तुम्हारे पापा ही हैं, और सिर्फ बच्ची लड़की की चाहत में ये राजपाट सब छोड़ आए हैं, और यदि होता
तो आज ये तो राजा होते ही और तुम राजकुमारी होती। लेकिन अभी भी कोई मुझे मलाल गम कुछ भी नहीं है, और ना ही तुम्हारे पापा को इसका रिग्रेट है बिल्कुल भी। वो बहुत खुश हैं तुम्हें पाके। तो पापा बोले, हाँ तुम तो मेरी एक्चुअल में प्रिंसेस हो। अपनी प्रिंसेस को बचाने के लिए ही तो मैंने राजद्वार पाट सब छोड़ा है। और सच मानो तुम आगे आजीवन तक तुम मेरी क्यूट सी, स्वीट सी, प्यारी सी प्रिंसेस ही रहोगी। और तुम्हारे आंसू मैं नहीं देख सकता है। तुम अपनी बात, अपनी व्यथा, दुख, कष्ट जो भी है, तुम ऐसे एकदम नॉर्मल हो कर के, जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से करता है, ऐसे करो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये तुम्हारी माता है, वो है ना तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? बस वो राजकुमारी यानी बेटी उठी और कस के अपने पापा के गोद में लेट गई। बोली, पापा मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, मैं तो आपकी ऐसी ही राजकुमारी बनी रहूँगी। तो बस यही संदेश देना है कि यदि बच्चा किसी बात से परेशान है तो जानिए, पूछिए बार बार, उसको सहलाइए, उसको डांटिए मत, उसको झटकारिए मत, उसको झुंझलाइए मत। उसको महरम आप अपने प्यार से, शाबाशी से, पीठ सहला करके, चुंबन दे करके, आलिंगन करके आप उसको उसका साथ दीजिए, उत्साह बढ़ाइए। फिर देखिए, जैसे राजकुमारी पिघल गई, हर कोई बंदा पिघल जाएगा। बस आज युवा वर्ग को एक सही दिशा देने की है, वो हम माता पिता, बड़ी भाई बहनों का ही कर्तव्य है। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर मेडिसिन, सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई कहानी के साथ आऊँगी। नमस्कार। थैंक यू।